बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या विड्रॉल्स होने जा रही हैं या इथेरियम की कीमत तेजी से गिरने वाली है? ये शपेला अपग्रेड क्या है? अगर इन सब बातों का जवाब चाहिए तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, बहुत लंबी नहीं है। शपेला अपग्रेड 12 अप्रैल 2023 को 10:27 पर यूटीसी टाइम पर होगा। ब्लॉक नंबर 194084 पर पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक तकरीबन 3:27 पर इथेरियम वैलिडेटर्स या माइनर्स जल्द ही अपने इथेरियम विड्रॉ कर सकेंगे बीकन चेन से। शपेला अपग्रेड के बाद इथेरियम मेन नेट से 12 अप्रैल को। इसको सही तरीके से समझने के लिए हम इथेरियम के माजी में चलते हैं, जहां 3 से 4 बहुत बड़ी और खास अपग्रेड या अपडेट हुई थी इथेरियम मेन नेट में। आप जानते हैं कुछ अर्सा पहले 15 सितंबर 2022 को इथेरियम मेन नेट में द मर्ज के नाम से अपडेट हुई, जिसमें इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क से स्विच हुआ था प्रूफ ऑफ स्टेक में। 5 अगस्त 2021 को लंदन हार्ड फोर्क के नाम से एक अपडेट हुई थी EIP 1559, जिसमें इथेरियम की ट्रांजैक्शन बेस फीस से रिलेटेड काम हुआ था और सबसे बढ़कर बर्निंग सिस्टम ऑन किया गया था। इस पर मैंने ये वीडियो बनाई थी, ऊपर क्लिक करके इसको भी मजीद मालूमात के लिए देख सकते हैं। दिसंबर 2020 में बीकन चेन के नाम से इथेरियम मेन नेट में एक अपडेट हुई थी। बीकन चेन में प्रूफ ऑफ स्टेक चेन पर तैयार किया गया पहला जेनेसिस ब्लॉक 1 दिसंबर को बना। बीकन चेन को महफूज तरीके से भेजने के लिए 32 स्टेक्ड इथेरियम के 16,384 डिपॉजिट्स की जरूरत थी। ये 27 नवंबर को हो गया था, यानी बीकन चेन ने 1 दिसंबर 2020 को ब्लॉक्स बनाना शुरू कर दिया था। इथेरियम विजन को हासिल करने में ये एक अहम पहला कदम था। 16,384 को अगर आप 32 से ज़रब दें तो 5,24,288 इथेरियम बनते हैं और कीमत करीब $1 बिलियन आज के रेट से। शपेला हार्ड फोर्क जिसवी और मुकम्मल इनखला की इजाज़त देगा। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कई मैकेनिज्म कायम किए गए हैं ताकि इथेरियम का सैलाब मार्केट में खलल ना डाले। बीकन चेन पर अब 17.81 मिलियन इथेरियम स्टेक पर लगे हुए हैं $1776 की मौजूदा कीमत पर। इसका मतलब है 31.6 बिलियन को वक्त के साथ साथ बतदरीज या एक साथ गैर मकफल यानी अनलॉक किया जा सकता है। द मर्ज के बाद का पहला अपडेट कंसेंसस लेयर बीकन चेन का तीसरा बड़ा अपग्रेड है, जो स्टेकिंग इनखला यानी विड्रॉल को इनेबल करता है। का पहला अपग्रेड एग्जीक्यूशन लेयर पर होने वाले शंघाई अपग्रेड के साथ साथ वाक़ई होना है, ताकि विड्रॉल का काम दोनों लेयर्स पर हमआहंगी के साथ हो सके। आसान अल्फाज में का पहला अपग्रेड कंसेंसस लेयर पर स्टेकिंग विड्रॉल को काबिल बनाएगा, जबकि शंघाई अपग्रेड इसी को एग्जीक्यूशन लेयर पर लाएगा, जो ब्लॉक्स को इनखला यानी विड्रॉल की कार्रवाइयों को कबूल करने के काबिल बनाएगा, जो स्टेकर या माइनर्स को बीकन चेन की एग्जीक्यूशन लेयर तक अपना इथेरियम निकालने की इजाज़त देता है। शंघाई प्लस कपेला इज इक्वल टू शपेला। तकनीकी तौर पर शंघाई अपडेट सिर्फ इथेरियम की एग्जीक्यूशन साइट पर है, जबकि कपेला साथ साथ इसकी कंसेंसस साइट पर है, इसलिए इन दोनों का नाम मिलाकर शपेला रख दिया है। हम पहले इथेरियम के मादी में ये जान चुके हैं कि इथेरियम प्रोटोकॉल 2 लेयर से बना है, एग्जीक्यूशन लेयर और कंसेंसस लेयर। एग्जीक्यूशन लेयर जो है वो शंघाई अपग्रेड से गुजरेगी, जबकि कंसेंसस लेयर पर कपेला अपग्रेड होगा। इन दोनों लेयर्स को समझने के लिए हमें इथेरियम के पिछले अपग्रेड द मर्ज से गुजरना होगा। इथेरियम के पुराने प्रूफ ऑफ वर्क ब्लॉकचेन को एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन लेयर के नाम से भी जाना जाता है। जब इथेरियम ने अपना प्रूफ ऑफ स्टेक POS सिलसिला शुरू किया, जिसे मुतफ़क्का लेयर यानी कंसेंसस लेयर के नाम से भी जाना जाता है। डेवलपर्स असल में सिर्फ POS चेन में मुंतकिल होने जा रहे थे, लेकिन ऐसा लगता था कि डेवलपर्स के लिए बहुत पेचीदा काम है, इसलिए उन्होंने दोनों जंजीरों को एक साथ जम करने का फैसला किया, इसलिए द मर्ज का नाम दिया गया। आप इस चार्ट में देख सकते हैं दोनों लेयर्स का जम होना। कुछ 58,000 का इनखला हो चुका है ग्वेरली टेस्ट नेट में। अब मेन नेट में अमली जामा पहनाया जाएगा। इथेरियम ने ग्वेरली पर अपना शपेला अपग्रेड मुकम्मल कर लिया है, जिससे मेन नेट हार्ड फोर्क से पहले टेस्ट नेट पर विड्रॉल को मुमकिन बनाया जा चुका है। डेवलपर्स ने पहले ही अवामी टेस्ट नेट सिपोलिया और ज़ीजैंग पर अपग्रेड का तजुर्बा कर लिया है। मेरे महदूद इल्म के मुताबिक अगर इथेरियम में बहुत ज़्यादा विड्रॉल्स हुई तो इसकी कीमत $888 से $900 तक गिर सकती है, और अगर जिसभी यह महदूद इनखला हुआ तो $1500 से $16 के दरमियान प्राइस आ सकती है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक दे देना, दोस्तों शेयर, और ऐसी अपडेट्स और लर्निंग के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।